जेन जी की बगावत ने पूर्व जस्टिस सुशीला कार्की को चुना है अपना चेहरा। अब सवाल ये है, क्या वो इस आग में झुलसते नेपाल को संभाल पाएंगी या फिर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। चलिए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। नेपाल में जारी बवाल के बीच पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को नेपाल का अंतरिम नेता नियुक्त किया गया है। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कार्की से उम्मीद की जा रही है कि वे नए चुनाव होने तक मौजूदा संकट से देश का नेतृत्व करेंगी। आंदोलन की बागडोर किसी भी ऐसे शख्स को न सौंपने की बात थी जो राजनीति से जुड़ा हो। ऐसे में सुशीला कार्की, जो किसी भी दल से दूर हैं, उनके नाम पर सहमति बन गई। This is the movement we have felt. This is the movement against corruption. This is the movement against the ban. This is the movement of the monopoly of the government. This is the movement of the not applying the rule of law in this country. And each and every people who are fighting here, they are actually the children of those people who have gone out of the nation to work as a labor, and they earn a living abroad. These children actually what they were demanding, what they are demanding, they were on a silent movement. They were in a peaceful movement, because I can prove it that no student have any kinds of arms, lathi, nothing in their hand. I support this movement because not yesterday, from today I am supporting this movement, because they killed our children. Innocent children they have killed. This is they killed our children. Look at more than 20 people, 20 child they died. What is going on the mother and the father? What the condition? We ourselves have. Who are with the families who have lost their Yeah. I myself had not get sleep at night, whole night. I became so. I was feeling that I should have to cry. This is enough against the people. They exploited economically. They exploited for everything, and now they are taking the life of the people, life of the child. What the father and mother parent they do hard labor to raise up the child. ऐसे में एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है सुशीला कार्की? अचानक उनका नाम कैसे आया? 7 जून 1952 को विराटनगर में उनका जन्म हुआ। उन्होंने BSU से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया है। उन्होंने 1989 में वकालत में अपना करियर शुरू किया। सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधान न्यायाधीश रहीं। वे 11 जुलाई 2016 से 6 जून 2017 तक मुख्य न्यायाधीश रही थी। हालांकि 2017 में उनके खिलाफ महाभियोग लाया गया। जी हां, तब सुशीला कार्की पर कार्यपालिका में हस्तक्षेप के आरोप लगे थे, जिसके बाद उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। हालांकि सुशीला कार्की की पहचान एक ऐसे न्यायाधीश के रूप में रही जो भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में अपने टेन्योर के दौरान सुशीला कार्की ने ट्रांजिशनल जस्टिस और चुनावी विवादों से जुड़े ऐतिहासिक मामलों की अध्यक्षता की। साथ ही लोकतंत्र के संरक्षण के तौर पर न्यायपालिका की भूमिका को और मजबूत किया। वो 2006 में संवैधानिक मसौदा समिति की सदस्य भी रह चुकी हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में बताएं और नेपाल में बचे बवाल पर अपनी राय दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन नेपाल में तेजी से बदलते समीकरणों को सबसे पहले समझने के लिए आप देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल एनडीटीवी इंडिया।